अरवल जिले के किंजर खोजन निवासी डॉक्टर परमानंद सिंह, जदयू वरिष्ठ नेता किंजर वीर कुंवर सिंह प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कुर्था विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि जदयू का संभावित उम्मीदवार है। किंजर सूर्य मंदिर परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुशासन की सरकार नीतीश कुमार के विकास कार्य पर चर्चा की। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार समाजवादी नेता हैं। उन्होंने हर एक तबके के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्हीं का मैं एक सिपाही हूं। उन्हीं की तरह कार्य कर कुर्था विधानसभा के लिए लोगों को सर्वांगीण विकास के प्रति गति को आगे बढ़ाऊंगा। 2005 के पहले शिक्षा से आज की व्यवस्थाएं बढ़ी है। सरकारी स्कूलों में लड़कियों को साइकिल योजना समेत विभिन्न योजनाओं से चलाकर शिक्षकों की कमी को पूरा किया गया। गांव गांव में सड़क योजना से जोड़ा गया। जहां सड़क नहीं पहुंची उस गांव को सड़क से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इन्होंने राजद पर कहा कि राजद समाजवादी पार्टी नहीं है, राजद परिवारवाद की पार्टी है। जदयू समाजवाद की पार्टी है जिसके मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो सभी समाज के विकास समानता के अधिकार दी है। यहाँ से वो रहे हैं और दो बार विधायक रहे इस क्षेत्र के। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को अगर देखें तो सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों को आप कैसे बढ़ाएंगे? आप खुद कह रहे हैं कि अगर प्रतिनिधित्व का वक्त मिले, मौका मिले तो हम भी यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं सदन में जाके। कैसे इसको, इस समानता को कैसे पाटेंगे? देखिए, मैं जिस पार्टी में हूँ और उसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार हैं, और अभी मैं बता दूं कि उनके जैसा सामाजिक नेता या समाजवादी नेता कोई नहीं है, जिन्होंने हर एक तबके के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। नहीं कोई जात, न कोई पात, न धर्म, न मजहब। तो मैं उन्हीं का एक सिपाही हूँ और जो उनका कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं अपने तरफ से भी खास करके कुर्था की जनता के लिए उसी तर्ज पर काम करके यहाँ का सर्वांगीण विकास करूँगा। आप बात करें शिक्षक की, आप है शिक्षक की बात कर रहे हैं। जो कुर्था विधानसभा के स्थिति की बात करें तो लगभग 51% है पुरुषों की, वही महिलाओं की 40% साक्षरता दर। उसको कैसे बढ़ाएंगे का मुख्यमंत्री का तो विजन है कि सबको शिक्षित करना है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, ये 2005 से पहले शिक्षा का जो आप जो दर देख रहे हैं वो पहले और कम था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जो व्यवस्थाएं दी है स्कूलों में, खास करके आप देख रहे हैं कि ये जो साइकिल योजना आया, जहाँ की आप देखते होंगे कि लड़कियों खास करके आज जो परसेंटेज देख रहे हैं शिक्षा में, तो लड़कियों का बहुत कम था। और ये जो माननीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद उसका स्तर बढ़ा है। तो अभी जो व्यवस्थाएं आप जैसे पहले देख रहे थे कि टीचरों की कमी थी स्कूलों में, बिल्डिंग की कमी थी, वो सब लगभग आज पूरा हो रहा है और होने की दिशा में है। तो मैं चाहूंगा कि अब थोड़ा सा कमी क्या है कि लोगों के मन में सरकारी स्कूलों के प्रति जो लगता है कि एक वहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, तो मैं उनको जागृत करूंगा। और खास करके स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ाने के योग्य हैं लेकिन जो सही तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा है, उनको मैं जागृत करके और सही शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ूंगा। और तब हमारे कुर्था विधानसभा का साक्षरता दर जो है, चाहे लड़का या लड़कियों का, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जनगणना को देखते हुए कुर्था का जनगणना 999 समथिंग है, तो उसको जनगणना को देखते हुए जो जन सुविधाएं वो उसके लिए रोड मैप आपका क्या है? देखिए, अभी जन सुविधाएं तो लगभग हमारे लिए लगता है कि बहुत सारी जन सुविधाएं, आप जाएंगे कभी घूमेंगे तो मैं घूम रहा हूं और देख रहा हूं कि एक गांव से 2-3 जगह से कनेक्टिविटी है, चाहे अरवल जाने का हो या कुर्था जाने का हो या करपी जाने का हो। ये जो आप NH देख रहे हैं करपी या कुर्था या जहानाबाद से अरवल का, वो भी 4 लेन बनाने की बात हुई है और सड़क की दिशा में कार्य हुए हैं। और जहां तहां जो गाँव हैं जो मुख्य रूप धारा से नहीं जुड़ पाए रोड से, उनको मैं जोड़ने का प्रयास करूँगा। चुनावी प्रक्रिया जब से शुरू हुआ है तब से अलग अलग एरा में, अभी फिलहाल का जो वक्त है उसमें बिहार में JDU और RJD जैसे समाजवादी पार्टियां हैं, उनका दबदबा रहा है। आप जिस पार्टी से आ रहे हैं इस चुनाव में उनको जोड़ते हुए कैसे देखें? देखिए, हम राजद की तो बात जो आप समाजवाद की कर रहे हैं, तो समाजवाद वहाँ है ही नहीं। समाजवाद का मतलब होता है पूरे समाज को लेकर के करना, और जो पार्टियां सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है तो उसको समाजवाद हम नहीं मानते हैं। अब नीतीश कुमार जी का है कि आप देख लीजिए कि उनके घर का कोई भी बेटा या अगल बगल का लोग भी राजनीति में नहीं है और वो सिर्फ समाज के लिए मरते हैं। तो मैं उनका एक सिपाही हूँ और उनके रास्ते पर चल करके समाजवाद को स्थापित करते हुए कुर्था का विकास करूँगा। 2020 चुनाव में आपने 39.54% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की। 2025 में इंडिया
और महागठबंधन के बीच कड़े मुकाबले को देखते हुए आप जो कह रहे हैं कि हम हो सकता है इस बार हम भी यहाँ से जो है अपनी किस्मत आजमाएं, तो आपकी जीत की जो रणनीति वो क्या होगी? देखिए 2020 की जहाँ तक बात थी तो एक तो था कि जो हमारे जो पूर्व विधायक थे माननीय सददेव कुशवाहा जी स्वर्गीय हो गए हैं, तो उस समय जैसे 2 टर्म के बाद निश्चित है कि थोड़ा सा नाराजगी क्षेत्र में बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये है कि अलग अलग पार्टियां जैसे एनडीए के ही कुछ पार्ट चिराग पासवान जी का पार्टी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो हमारे एनडीए के ही पार्ट थे और वोटर भी लगभग समानी है, तो उन दोनों ने अलग अलग लड़ा जिसके कारण वोट में डिवाइड हुआ और वही कारण है कि जो अभी जो विधायक मौजूद विधायक है वो ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की और अब वैसा नहीं है। अभी हम लोग 5 पार्टियां मतलब इंटैक्ट हैं और सभी लोग मिल करके जो भी कैंडिडेट कितना विधानसभा में आएगा वो निश्चित रूप से जीत के जाएगा। रणनीति तैयार कर चुके हैं? रणनीति हमारा बना हुआ है और मैं एक शिक्षक हूँ। जब पढ़ाने की रणनीति होती है, कोचिंग चलाने की रणनीति होती है, तो ये हमारे चुनाव जीतने की भी रणनीति है और मैं बनाया हूँ और निश्चित रूप से अगर आशीर्वाद हमें माननीय नीतीश कुमार जी का मिलता है तो कुर्था की जनता भी हमें देगी और मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। जब कोई काम करने वाला ईमानदार और शिक्षित आदमी अगर आपका प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो आज के समय में और खास करके जो हमारी पार्टी है उसमें किसी जाति को तरजीह नहीं दिया जाता है और निश्चित रूप से हमारे जैसे लोग जब विधानसभा में आएंगे तो सभी लोग मिल करके और सहयोग करेंगे। तो परमानंद सिंह जो कि कुर्था क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, हालांकि अभी सब कुछ उनके पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है, लेकिन लोगों ने बताया कि कोरोना काल के समय से ही सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले परमानंद सिंह लोगों के सुख और दुख में काम आते हैं। ऐसे में खिंजर में यहाँ आए थे, इन्होंने विकोर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और चुनावी अभियान भी इसको समझिए, ये लोगों से डोर टू डोर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। आने वाले समय में इनके नतीजे पता चलेंगे कि क्या कुछ होता है। चला जाए।